गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8th के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 15 कार्बन और उसके यौगिक का थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। दहन। दहन का इंग्लिश कंबशन है। इसके बारे में देखते हैं बच्चों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। यानी आप इस बात को समझ रहे हैं ना कि कोई भी चीज़ जो जलती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है, ठीक है ना। और उस क्रिया को यानी किसी भी पदार्थ के ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने की क्रिया को दहन कहते हैं या कंबशन कहते हैं। पदार्थों की दहन की क्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। जैसे आप कोई भी चीज़ जलाते हैं तो क्या है, गर्माहट भी मिलती है और उससे लाइट भी होती है ना। जैसे आप गैस जलाते हैं तो क्या है, एक तो गर्माहट मिलती है और दूसरा उससे प्रकाश उत्पन्न होता है ना। कार्बन युक्त कोई पदार्थ जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है ना। एक मोमबत्ती लेकर उसे जलाएं। एक्सपेरिमेंट के लिए एक्टिविटी के रूप में देखते हैं, और ये इतनी सिंपल एक्टिविटी है कि आप घर पर भी कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं की है तो। सबसे पहले क्या करना है, एक मोमबत्ती को जलाना है ना, और जला करके उसके ऊपर एक गिलास, कांच का गिलास ढक देते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय पश्चात मोमबत्ती बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? जार के अंदर की अधिकांश ऑक्सीजन उपयोग हो जाती है ना। अब दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। किसी पदार्थ के दहन के लिए 3 शर्तें आवश्यक होती हैं। नंबर 1, दाह यानी जलने वाला पदार्थ, ऑक्सीजन और पदार्थ को दहन ताप तक पहुंचाने के लिए ऊष्मा, ठीक है। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं? एक तो जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, टेम्परेचर, ठीक है, यानी ऊष्मा होना चाहिए। कुछ और भी जाने। श्वसन क्रिया एवं लोहे में जंग लगने की क्रिया मंद दहन क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में भी ऊर्जा मुक्त होती है। सेकंड पॉइंट है, पटाखे बंदूक की गोली के अंदर रासायनिक पदार्थ के रूप में दहनशील पदार्थ रखा होता है, ठीक है। यानी बंदूक की गोली या पटाखों में क्या होता है, केमिकल होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो दहनशील पदार्थ के रूप में होता है। इनके गर्म होने अथवा इनमें आग लगाने पर दहन पदार्थ ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। जो उसमें केमिकल रखे गए हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं जलने के लिए, जिससे दहनशील पदार्थों का दहन होने लगता है ना। दहन की प्रक्रम में उत्पन्न गैसें जैसे पटाखे या गोली के आवरण पर प्रेशर लगाकर उसे विस्फोट के साथ तोड़ देती हैं। कार्बन और कार्बन युक्त यौगिकों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो कि कैसी है, गंधहीन, रंगीन और चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो बच्चों, जितने भी कार्बन और कार्बन युक्त यौगिक होते हैं उनके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान है कि वो रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, और दूसरा चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अब चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है। आप एक पतली शीशी लें, उसमें चूने का पानी भरें, और चूने का पानी जो है नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, और इसके बाद उस पतली शीशी के मुंह से आप फूंकने पर क्या होता है कि चूने का पानी जो होता है दूधिया हो जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ज्वलन ताप क्या है? ज्वलन ताप क्या है? जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होने के कारण वह जल्दी वाष्पित होकर आग पकड़ लेता है। यानी कम अगर ज्वलन ताप होगा तो जल्दी ही वो चीज़ जलने लगती है। मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप पेट्रोल से ज़्यादा होता है ना, जिसके कारण उसमें स्टोव में इसका यूज किया जाता है। आग किस प्रकार बुझाई जा सकती है? ये देखिए बच्चों, घरों, कारखानों, सार्वजनिक स्थानों तथा खेत खलिहानों में आग लग जाने पर तत्काल आग बुझाने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। ये
ये उपाय सभी को आना चाहिए, क्योंकि सही समय पर हमें जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, यानी उस बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। आग कैसे बुझाना है? नंबर 1 है दहनशील पदार्थ को तत्काल हटाया जाए, यानी जो चीज़ जल रही है उसको हटाया जाए और हवा के प्रभाव को रोका जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आग बुझाने वाले यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह किया जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग बुझाने के काम में आती है। धूल बालू जल को आग पर डाला जाए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है यदि आग शॉर्ट सर्किट से के कारण लगी है तो आग बुझाने के लिए पानी का यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, ईंधन दहन के कारण पर्यावरण पर प्रभाव, यानी ईंधन जो जल रहे हैं उसके कारण हमारे एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको देखते हैं। लगभग सभी प्रकार के ईंधनों में कार्बन उपस्थित होता है ना, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यानी जितने भी ईंधन हैं उसमें कार्बन उपस्थित होता ही होता है, और कार्बन किसकी प्रेजेंस में जलता है? ऑक्सीजन की। तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब जैसे लकड़ी है, कंडे, गेहूँ, धान की पुआल, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। अब खेतों में धान गेहूं की पुआल जलाने से वायुमंडल में धुएं का कोहरा छा जाता है, जिससे क्या होता है? आँखों में जलन। जिससे क्या नुकसान होता है? आँखों में जलन और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि जितनी भी ईंधन जलाते हैं उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो कि वायुमंडल में चली जाती है ना, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अब दूसरा देखिए, सेकंड नंबर देखिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो है वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले धुएं से। विभिन्न प्रकार के ईंधन के जलने से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, यानी ईंधनों के जलने से और वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले धुएं से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसमें, ठीक है। वाहनों में जो भी फ्यूल है उसके जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कारखानों में जो भी फ्यूल यूज़ किया जा रहा है उससे धुआं निकलता है, धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सीमेंट के कारखानों में ताप बिजली घरों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा वायुमंडल में मिल जाती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा बढ़ने से ताप में वृद्धि के कारण भविष्य में ध्रुवीय प्रदेशों में ध्रुवीय क्षेत्रों की जो बर्फ पिघलने लगेगी, जिससे कि समुद्री तटीय निचले इलाकों के समस्त जो भी एरिया है, जो भी इलाके हैं, वो क्या होंगे? वो पानी में डूब जाएंगे, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊष्मा की होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ऊष्मा को वायुमंडल में सूर्य की जो ऊष्मा है उसको वायुमंडल में तो आने देती है, लेकिन वापस नहीं जाने देती है। इससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों, जो अलग अलग सोर्स से, अलग अलग स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है वो वायुमंडल में चली जाती है ना, मिक्स हो जाती है। और होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो सूरज की जो गर्मी होती है वो पृथ्वी पर आने देती है, ठीक है, और पृथ्वी से वो वापस नहीं जाने देती है। तो इससे होता क्या है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है उसी प्रकार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है? हमारे अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर पोल्स भी होते हैं जहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है ना। तो जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो पोल्स की बर्फ भी, आइस भी पिघलती जाएगी, यानी पिघलती रहेगी, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि आइस यानी पोल्स की आइस पूरी तरह पिघल जाएगी और जिसका पानी समुद्रों में मिल जाएगा, जिससे समुद्र में बाढ़ आ जाएगी, यानी समुद्र के तटीय इलाकों में जो भी बस्तियां हैं वो पानी में डूब जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो लगातार बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है,
और बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड और उससे होने वाले नुकसान को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं, हमने सीखा यानी हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा है वो देखिए। नंबर 1 है सभी सजीवों में कार्बन और उसके यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। नंबर 1 है क्रिस्टली और अक्रिस्टली। क्रिस्टली में होते हैं ग्रेफाइट, हीरा, फुल्लेन। अक्रिस्टली में होते हैं चारकोल, काजल, कोक, कार्बन गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट मुलायम स्नेहक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मीथेन यानी प्राकृतिक गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। सीएनजी शॉर्ट में है, इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक स्वच्छ ईंधन है, मतलब ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। गोबर गैस में कौन कौन सी गैस होती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वाटर गैस में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस या प्रोड्यूसर गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी आदि गैसीय ईंधन हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भूरे कोयले यानी लिग्नाइट में 38% कार्बन, डामर कोयला यानी बिटुमिनस में 65% कार्बन तथा एंथ्रासाइट कोयला में 96% कार्बन पाया जाता है। तो बच्चों आई होप आपको पूरा वीडियो यानी पार्ट 3 समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए बढ़िया यानी अच्छा मटेरियल लाती रहूँ। ओके, टेक केयर।